my dear friends, my dear masters and my dear lords, सारे ध्यानार्थियों को अपने इस पिरामिड मेडिटेशन में आप सबको स्वागत है। अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आज एक चीज बताना चाहूंगी मेडिटेशन का ही। हम सब लोग अभी हम नए तरीके का ध्यान बोल रहे मेडिटेशन का। कैसे ये अष्टांग योग मार्ग से पतंजलि और इसमें इजी कैसे पतंजलि योग का अष्टांग मार्ग को फॉलो करने के लिए उसको अपनाने के लिए हमें बहुत कठिन लगता है। कैसे वो बताऊंगी। उसको कठिन सोचते ही बहुत लोग इस योगा तक सीमित हो जाते हैं। योगा यानी फिजिकल जो हम योगा करते हैं वही तक, हम समाधि धारणा तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि वो समझते सब ये हमारे लिए नहीं है। उसके लिए तो सन्यासी होना पड़ेगा, सबको त्यागना पड़ेगा, तब जाके होगा करेंगे। उसका मैं आज कुछ बातें आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा होगा। ये अष्टांग मार्ग बोला जाता है, ये पतंजलि वाला है। अष्टांग मार्ग 8 लिम्स ऑफ योगा करके बोला जाता है। पहला है यम, यम नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करके 8 लिम्स है। हम जो अभी आपको बोले, आपको कुछ नहीं करना है, अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करना है। तो ये 8 लिम्स वाला अष्टांग योग पतंजलि का अडॉप्ट करना क्यों टफ है, डिफिकल्ट है, इसके लिए मैं अगला साइड में जाना चाहूंगी। यम मतलब क्या होता है? अहिंसा, नॉट टू, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना। और सत्य, दूसरा 5 यम होते हैं इसमें, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ यम होता है। और सत्य बोलना है, ट्रुथ, तो हमेशा हमें सत्य सत्य ही बोलना है। और आस्तेय, नॉन स्टीलिंग, किसी के चीजों का चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य को मेंटेन करना, टू मेंटेन सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्व इन सुप्रीम कॉन्शियस, ब्रह्मचर्य को मेंटेन करना। एंड 4th, अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन, कलेक्ट करके नहीं रखना कोई भी चीज को। जितना हमें जरूरत है उतना ही कपड़े पहनना हो, हम कोई भी गोल्ड पहनना चाहते, अपने घर रखना चाहते, गाड़ी रखना चाहते, वो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रखना है, वो चीज होता है। और इसके बाद नियम करके 5 प्रिंसिपल है नियम का भी। सोच, प्योरिटी ऑफ बॉडी माइंड का सोच रखना है, अच्छा सोच रखना है। संतोष, कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन विथ व्हाट वन हैज, जो हमें उससे ही हमें संतोष अपने आप को रखना है, खुश रखना। और नियम है ये, तप, अंडरगो हार्डशिप टू अटेन द गोल, तप करना। और स्वाध्याय, स्वाध्याय स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड स्क्रिप्चर्स टू नो अबाउट गॉड एंड सोल। स्वाध्याय यानी, इसमें भी बोलते हैं हम भी स्वाध्याय करने का। स्वाध्याय यानी बुक पढ़ना, कोई भी गॉडलीहुड सक्सेस हुए उनके बारे में पढ़ना, सोल को समझना, और उपनिषद पढ़ना, ये सब बोला जाता है। और ईश्वर परिधाना, प्रणिधाना, मेडिटेशन, सरेंडर टू गॉड। तो हमें नियमों में 5वां मेडिटेशन करना। और सेम हम ऊपर वाले में जाएंगे। देखिए, ये हम जो अभी कर रहे हैं, हम सीधा ध्यान कर रहे हैं। ऑर्डर हमारा अभी जो हम ध्यान कर रहे हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ, मुझे भी इसलिए इजी लगा।
ये सब करने के बाद आपको ये मिलेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान देन समाधि। लेकिन अपना जो ध्यान है, ध्यान करना है, समाधि मिल जाएगा। ध्यान समाधि ये दोनों कर लेंगे हम, ये सारी चीज अपने आप आ जाएगी। क्योंकि हम ध्यान और समाधि में क्या करते हैं, प्रत्याहार क्या करते हैं, हम अपने अंदर ये ब्रह्मरंध्र को खोल के कॉस्मिक एनर्जी के अंदर लाते हैं ना, वो प्रत्याहार होता है। और धारणा करेंगे, किसको धारणा करेंगे, उस कॉस्मिक एनर्जी को, श्वास को ऑब्जर्व करते हुए हम श्वास को धारण करके ध्यान करेंगे, तो हमारा प्रत्याहार क्या होगा, उस कॉस्मिक एनर्जी आएगा अपना ब्रह्मरंध्र खुलने के, जहाँ हमारा जीरो थॉट में हम जाएंगे तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुलेगा। प्राणायाम क्या, सहज प्राणायाम। तो हम जो अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करते हैं वो सहज प्राणायाम। आसन यानी कंटिन्यूअसली एक पोस्चर में बैठ के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। यम एंड नियम अपने आप हम समाधि स्टेट में ध्यान करते हुए अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करेंगे, धारण करेंगे सहज श्वास को। प्रत्याहार वो आए, कॉस्मिक एनर्जी शरीर में आएगा। प्राणायाम यानी सहज श्वास। तो ये करते हुए तो हमें दो ही चीज करना है, ध्यान है समाधि। ध्यान करेंगे तो हम ध्यान करो बोलते हैं, ध्यान में क्या करना है, सहज श्वास को ऑब्जर्व करना है, धारणा करना है। किसका, सहज श्वास को धारण करते हुए हमें उसको ऑब्जर्व करना है। एक इसमें उसको देखते जाना है, प्राकृतिक नेचुरल आपका श्वास को, उसको देखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्याहार यानी आहार मिलेगा। किसको, अपने शरीर के अंगांगों को, यहाँ कॉस्मिक एनर्जी आके प्रत्याहार होगा तो हमारा समाधि लग जाएगा। समाधि लगने के बाद ऑटोमेटिकली हम यम नियमों का पालन हमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यम में भी जो ये अहिंसा नहीं करना, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, आप करते जाएंगे ना, आपको अंदर से आपको गिल्ट होगा। जब आप ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा, हम समाधि स्थिति में जाएंगे तो हमारा थर्ड आई खुलेगा। थर्ड आई के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हम ईश्वरी हम ब्रह्मास्मि के स्टेट में जाएंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, हम अपने आप को ब्रह्म, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, उसमें आने से, उस स्थिति में आने से हम जागृति अवस्था में आने से यम और नियम का पालन अपने आप रूटीन डेली लाइफ में हो जाएगा। तभी अष्टांग मार्ग का, पतंजलि अष्टांग मार्ग को फॉलो, मतलब आपको करना है बोलने से बहुत लोग ये यम नियम को ही फॉलो नहीं कर पाते, तीसरे स्टेप ज्यादा से ज्यादा तीसरा पहले में ही हार जाते, तीसरे तक थोड़ा बहुत तक आसना कर लेंगे, प्राणायाम भी कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, मात्र ये ध्यान करने में ही ये तीनों आ जाएंगे, ये चारों आ जाएंगे, आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। तो ये चारों को करके हम ध्यान करते हैं, उसके बाद समाधि में आते हैं। ये समाधि में आने पे हमें यम नियमों का फॉलो करना अपने आप आ जाए। तो ये चीज मैं बहुत दिन से सोच रही थी बताना, बहुत लोग अडॉप्ट, मतलब आजकल तो बहुत बहुत सोल कॉन्शियस है, नहीं है, बॉडी कॉन्शियस भी है या नहीं पता नहीं, हेल्थ कॉन्शियस जरूर हुए। क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हम किस लिए हुए, हमें कुछ हो जाएगा करके, मतलब हम वो दर्द को नहीं झेलना चाहते। नहीं तो एक तो हमें डेथ से डर है, मृत्यु से डर है, कोई बीमारी से हम डर मर जाएंगे करके, नहीं तो उस तकलीफ से हमें डर है, कोई बीमारी होती है उसका तकलीफ से, उससे छूटने के लिए। नेक्स्ट एक हमें मृत्यु का डर है, मृत्यु को भी हमें मतलब खुशी से अडॉप्ट, जैसे जन्म में हम खुशियां मनाते हैं, मृत्यु को भी खुशियां मनाना चाहिए। इस बॉडी का, इस लाइफ का, हम इस संसार में जो कर्म लेके आए उसको कंप्लीट करके हम दूसरे युग में, दूसरे
लोक में हायर मास्टर के साथ दूसरे लोक में दूसरे बॉडी लेके हम नया जन्म शुरू कर सकते हैं। तो इसको हम डेथ को खुशी से अपनाएंगे तो ही वो चीज पॉसिबल है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे इतना बूढ़े एज के हुए रहते हैं, वो लोग प्रे करते हैं हमें उठा लो, बट जब तक उनका कर्म का वो अकाउंट खत्म नहीं होगा तब तक तो उठे कोई नहीं उठा सकता। 1 मिनट भी 1 सेकेंड भी पहले कोई नहीं जा सकता। सबको कहने की बात होती है, उन्होंने रुका, वो रुके। कुछ लोग डेथ एक्सपीरियंस भी बोल के वापस आए, उनका कर्म का था अकाउंट पूरी नहीं हुई तभी तब जाके आए। तो कोई लोग बहुत मरते मरते बच गए। तो हम अज्ञानी के रूप में हैं तो ये चीज बोलते हैं हमें वो डॉक्टर ने बचाया, उस डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट दिया बचाया, उस डॉक्टर ने हमें गलत ट्रीटमेंट देके मार दिया, हम उनके ऊपर इल्जाम लगा दें। लेकिन ये सब हम शरीर को अपना समझ के शरीर में रहते हुए ऐसे सोचने से ये सब होता है। वही चीज हम कुछ ना करते हुए सिंपल ध्यान करें। ध्यान यानी अपना सहज श्वास को साक्षी भाव से उसको देखते बैठ जाए, ये सारी चीजें अपने आप हो जाए। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है आपको नहा के करना है करके, कोई टाइम भी नहीं। टाइम एनी टाइम क्यों बोला गया? अभी क्या है, ये अष्टांग मार्ग में ज्यादातर मॉर्निंग टाइम बोला गया। मॉर्निंग टाइम क्या है, हमारा शरीर बहुत पीस साइलेंस मोड में रहता है। तो उस समय हम कोई भी शरीर को बोलेंगे वो सुन लेगा। यम का नियम का पालन के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम के लिए हम वार्म अप वगैरह करते हैं। उस समय क्या है, हम थॉट सोचना शुरू नहीं करा रहेगा हमारे शरीर। ये सब चीजें करने की कोशिश करेंगे तो उसको वो थोड़ा अंदर से वो उसको कमांड को समझेगा। तब जाके हमें मॉर्निंग टाइम ही आपको करना बोलते हैं। हम जो आपको ध्यान का बोल रहे हैं, आप कोई भी टाइम कर सकते हैं, कोई भी टाइम क्यों, कोई भी टाइम हमें ध्यान करने से हम जो प्रकृति, जो नेचर है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को भी हम अपना एनर्जी भेज रहे हैं। उसके अंदर जो नेगेटिव गंदगी, जो हम मदर अर्थ को कितना ये कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या चीजों को यूज कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, नदियों में भी गंदगी कर रहे हैं। तो ये सब चीजों से वो गंदगी निकालने के लिए हम क्या करें? ध्यान करने से ये चीज बहुत, अपना खुद का उद्धार नहीं, अपना परिसर का भी उद्धार हो। इसलिए कोई भी टाइम में मैं 3 से 6 बजे तक करती थी, वो मेरे खुद का उद्धार के लिए। क्योंकि उस समय नेचर में ज्यादा कोई भी वायलेशन नहीं होगा। कोई इंसान आना, हर कंट्री का अलग अलग रहेगा, बट हम जो बैठते हैं मॉर्निंग टाइम, तो उस समय हम सेल्फ अपना उद्धार के लिए बैठे। आपको धीरे धीरे लगेगा मैंने समाधि स्थिति में जाने लगी, तो आपको दिन के कोई भी टाइम में कर सकते हैं। आपको दिन में नहीं होता क्योंकि आपके आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत रहेगा, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। थोड़े दिन तकलीफ होगा, बाद में आप आदी हो जाएंगे, हो जाता है। कोई भी टाइम में बैठ के करने से हम नेचर को भी अपना एनर्जी भेज सकते हैं, उसके अंदर का भी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। कितने सारे लाभ है, फायदा है इसमें। तो अभी आपको अष्टांग मार्ग का डर मतलब लगेगा, अष्टांग मार्ग में ये सारी चीजें करने में हमसे नहीं होगा, ये तो हमारे लिए है ही नहीं करके हम उसको छोड़ देते हैं। तो अब इजी, बहुत इजी वाला बात को हम गुरु नहीं बोलते, वो खुद भी नहीं बोलते मैं कोई गुरु नहीं है। मेरे अंदर जो एनर्जी, जो भगवान का स्थिति मैंने महसूस किया, उसको फील किया, उसको मैंने एनलाइटन हुआ, वही चीज आपके अंदर भी है। आपके अंदर भी शिव भगवान है। जिस भगवान को भी आप पूछते हैं, महावीर भगवान हो, बुद्ध भगवान हो, राम हो, कृष्ण भगवान हो, शिव भगवान, वो सारे भगवान आपके, उसके अंश आपके अंदर ही है। तो आप उसको देखना यानी ध्यान करना। तो ये मात्र एक ध्यान को
अडॉप्ट करेंगे तो आपका अष्टांग मार्ग का फॉलो करना हो जाएगा। ये कोई डिफिकल्टी है नहीं इसमें। इसको बहुत दिन से मैं पिक्चर इनके साथ दिखा के बोलने का मैंने सोचा था, तो अब आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम बहुत दिन से कर रहे हैं, हमें कुछ भी उसका लाभ नहीं मिला है, आप इसको समझ के करिए। इसका आपको लाभ आज के जिस दिन से आपने शुरू किया, डे 1 से सिंगल सिटिंग में आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स कर रहे हो, अपने आप को आप वो बना लीजिए, एक संकल्प करके 40 डेज करिए। 40th डे अपने आप में आप एनालाइज करिए, सेल्फ एनालिसिस, तो आपको क्या बदलाव आए। हर एक के अंदर वननेस, हम सबको एकता भाव से देखने आया क्या नहीं आया। हर एक के अंदर सोल कॉन्शियस में हमें रहना खुद है। किसी व्यक्ति के सामने हम बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे इस मटेरियल लाइफ के रिलेटेड, तब हमें इनर अंदर से उनके अंदर के आत्मा को, जैसे हम अपना शरीर को मंदिर समझा, अंदर के आत्मा को हमने गॉड समझा, वैसे सामने वाले के अंदर भी वो गॉड है, वो शरीर जो है उनके कर्म। तो ऐसे वो वाला अवेयरनेस उन 40 डेज में आपके अंदर आया, तो 10-15% बदलाव लगे, तो इस चीज को आपके अंतर्मन ही बोलेगा इससे मुझे फायदा हुआ है, करना ही। हेल्थ का सबसे ज्यादा, हेल्थ से हम हेल्थ हम हेल्दी रहेंगे तो हमें ध्यान करने में और सबसे ऑब्स्ट्रकल डिस्टर्ब करता है अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। आपको अनहेल्दी रहोगे ना, आपको ध्यान लगेगा नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप ध्यान करते करते आप हेल्दी होते जाओगे। आप खुद समझ ले रहे आपको ध्यान में मन लग रहा है, ज्यादा टाइम तक कर रहे हैं, तो आप हेल्दी होते जा रहे हैं। तभी हम बहुत देर तक पीस में, मौन में, साइलेंस में अपने स्व स्व वाले श्वास को, स्वयं सहज श्वास को देखते हुए बैठने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाए। चलिए मास्टर्स, आज हम अपना ध्यान करते हैं। चलिए बैठ जाइए ध्यान के लिए। क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में इंटरलॉक करिए, फंसाइए ऐसे, उन्हें गोद में रखेंगे। कोई भी आरामदायक जगह को चूज करिए, ज्यादा देर तक आप बैठ सके, कोई आपको तकलीफ न हो। जब बैठते हैं तब आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। एक बार आप ध्यान में लग जाते हो, वही है वो स्ट्रेट बैठना, यानी स्ट्रेट वाला जो श्वास को हमें ऑब्जर्व करने को बोला जाता है। इरेक्ट मतलब सीधा होके बैठ जाए। एक बार आपको श्वास को आप देखने लग जाते, उसके बाद हमारा बॉडी लूज होता जाएगा, तो रिलैक्स होता जाएगा, लाइट होता जाएगा, तब पूरा शरीर हिलने लगता है। कभी कभी तो पूरा सामने की तरफ झुकेगा, ऐसे झुकेगा, तो आपको लगता है ऐसे झुक रहा है, नींद सा आ रहा है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सही है, 100% सही है। ऐसे हो रहा तो आप डीप ध्यान में गए हो समझिए। तो अभी आपको क्या करना है, शुरू में स्ट्रेट बैठना है। चश्मा पहने तो निकाल के साइड में रख दीजिए, कभी चश्मा पहन के ध्यान में ना बैठे। और ध्यान से पहले और ध्यान के बाद पानी पी लीजिए थोड़ा, हमेशा ये वाला आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी एंटर करके कॉस्मिक एनर्जी और अपना शरीर के अंदर के ब्लॉकेज के बीच फाइट चलता है, एक तरह का घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन में क्या होता है, हीट जनरेट होगा। वो हीट जनरेट होने से बॉडी में गर्माहट होगा, तो अब पानी पीने से क्या होगा, वो मैनेज बैलेंस हो जाए। इसलिए पानी आपको बिना रीजन का बोलेंगे तो क्यों क्या ऐसा क्वेश्चन आने लगता है। तो इतने ही 2-3 चीजों को आपको फॉलो करना है। अपने आप को शरीर को जीरो के स्टेट में बांधना है, हाथ को बांधना है, पैर को बांधना है, दोनों लेग। चेयर पे बैठे तो ऐसे,
नीचे बैठे हैं तो सहज वाला सीधासन, सुखासन, पद्मासन भी करने की जरूरत। पद्मासन कर लिया तो आप अच्छा साधक है, 2-3 घंटे तक आपको पेन नहीं हो रहा है, अच्छे से कर सकते हैं तो ही पद्मासन करना। नहीं तो आपको 10 मिनट के बाद दर्द होने लगेगा, आपका ध्यान उस दर्द की तरफ जाएगा। तो आप आराम से बैठ के भी वही आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो क्यों आप शरीर को दंड दे रहे हो? कोई दंड नहीं देना, शरीर को शांत रखना है। तो आप पीछे पिल्लो भी रख सकते हैं बैक सपोर्ट के लिए, आप दीवार के सपोर्ट में भी बैठ सकते हैं। तो आप बैठ के धीरे धीरे 4-5 लंबे लंबे श्वास लेंगे। श्वास यानी ये होगा प्राणायाम, प्राण का यान, यान जो प्राण हमारे शरीर में चल रहा है, उस प्राण को महसूस करने के लिए 4-5 बार प्राणायाम करना है। बाद में क्या होगा, सहज प्राणायाम को हमें साक्षी भाव से देखना है, अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए स्वाद। बहुत इजी ध्यान है। पहले तो इस वर्ड को सुन के मेडिटेशन वर्ड, वो तो बहुत ऐसे ही लोग कर सकते होंगे, वो तो हमारे बस के नहीं। ये वाला बात सबसे पहले आता था, अब तो ये वाला इजी बना के दिया है। कोई व्यक्ति इस पे रिसर्च किया है, एक्सप्लोर किया, इन्वेंशन किया, तो वो रिजल्ट आ रहा है कैसे, दूसरों दो लोगों का अनुभवों से, कितने बीमारी में भी करके उनको उसका अनुभव मिलता गया। तो वो चीज को तो हमें बिलीव कर ही सकते हैं, हो रहा है तो हम अपने ऊपर भी अप्लाई करके इसको हम महसूस कर सकते हैं। चलिए अभी मैं म्यूजिक म्यूजिक लगाती हूँ। म्यूजिक के साथ आप अपना ध्यान को कंटिन्यू करें।
5-10 मिनट्स मौन ध्यान करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने हिसाब से ध्यान से
कान से बाहर आ जाएगी।